कहा दुआ में नहीं आए? गुजरे में कबीले के सारे बुजुर्ग तुम्हारा पूछ रहे थे। मैं बात बात पे झूठ बोलता रहा, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं हुई वहां आने की। अब चुप क्यों? बोलो। नहीं लाला, मैं नहीं शरीक हुआ क्योंकि मैं उसे मरा हुआ नहीं समझता। और जब तक मैं उसको जिंदा या खुदा न ख्वास्ता मुर्दा हालत में नहीं देखता, तब तक मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, ना उसकी जिंदगी ना उसकी मौत। निकल आओ इस बचपने से, इस बचपने से निकल आओ सरबुलंद। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसकी खुदकुशी का? उसका झाड़ियों में वो फंसा हुआ दुपट्टा, बट बॉडी तो नहीं है। वो खून के कतरे। और अगर जानवर भी लगे तो कुछ पार्ट्स तो कहीं ना कहीं पड़े होंगे आसपास। सरदार हो तुम, हमारे सरदार हो। थोड़ा तो सरदारी वाला रोब रखो। हम और सदमे में तो आप खुश हो बैठे हैं लाला। बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं, शहरबानों ने खुदकुशी कर ली। जय शहरबानों को मैं जानता हूं, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती लाला। बहादुर लड़की है वो। और दूसरी बात, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कैसी नौबत आती है। तुम सच्चाई से भाग रहे हो सरबुलंद। सच तो ये है कि तुमने बानो का दिल दुखाया था। कोई भी लड़की अपने मंगेतर के साथ किसी और लड़की का ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़की जरमाला, खुदा जाने जो भी ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ। बस लाला, बस। आगे एक लफ्ज और नहीं। बड़े भाई हैं आप मेरे, इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन आपको हर किसी चीज का हक नहीं दूंगा कि आप मुझ पर या उस पाकिरदा लड़की पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगाएं। पहले ही आप और नूर भाभी सरमाला के बारे में बहुत ही नामुनासिब बातें कर चुके हैं, मगर अब मेरी या उसकी किसी किस्म की किरदार कशी बर्दाश्त नहीं होगी। तेरी बहन ने खुदकुशी कर ली सरबुलंद। मैं उसकी खाली कब्र पे फातिहा पढ़ के आया हूं। उसको ना कफन नसीब हुआ, ना गुस्ल। तो जिस को भी मैं उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूं, मैं उसका नाम भी लूंगा और इल्जाम भी लगाऊंगा। गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला, आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। यही मेरी दुआ है। मैं होश में ही हूं सरबुलंद, इसलिए सिर्फ शक कर रहा हूं, सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूं। जिस दिन मुझे एक भी सबूत मिल गया तुम्हारा उस लड़की के साथ ताल्लुक का, तो खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सरदार हो। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है बड़े भाई।
बॉडी तो इसने दफनाई होगी कहीं ना हल्दी दूध छुपा के। रख दो। ले लें, बाद में ठंडा हो जाएगा। हलक से नहीं उतरेगा। इस बार यखनी नहीं पी रहा। मुझे क्या पता। कितने दिन हो गए हैं, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं। आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर से ये हालत, क्या कर लिया आपने? मेरी बानो नहीं रही, मैं कैसे कुछ खा भी सकता हूँ? किसका फोन है? सुन ले, कोई जरूरी काम होगा। सर जमान का। पता नहीं क्या मुसीबत है, सरबुलंदी कुछ बस का नहीं है। हो गया होगा जमीनों पे कोई मसला, भी मैं ही जाके देखूं। सर जमान का फोन इसको आ रहा है। हाँ बोलो। तुम पागल हो गई हो शीरी? इस वक्त क्यों फोन किया है? हाँ जी, आपके हाथों को क्या हुआ है? सारा दिन आपका हाल पूछने के लिए तड़पती रही हूँ। आप एक बार भी नहीं मिले मुझसे। मैं अब फ़ोन ना करती तो और क्या करती? कुछ तो अक्ल करो शीरी, होश के नाखुन लो। मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। हाँ, हालात मेरे काबू में नहीं है और ऊपर से तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। हाँ जी, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। के हाथों को ज़ख्मी देख के मेरे दिल पे क्या गुजरी थी मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, अभी तो फोन बंद करो। तुम्हें फोन लेके दिया इसका ये मतलब नहीं है कि जब दिल चाह में उठा के फोन कर लिया। हमारी लापरवाही का नतीजा देखा ना क्या निकला था। मेरी बानो दुनिया से चली गई। मैंने उसे नहीं हाँ जी, आपने कुछ नहीं किया है।